कामदेव, कामदेव ने कहा, बड़ी सुंदर बात कामदेव ने उपदेश में कही है। काम ने कहा कि तदपि कर्म में काम तुम्हारा, यद्यपि मैं जानता हूं कि सो के विपक्ष में चलने पर मौत निश्चित है, फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा। क्यों करूंगा? कहते हैं कि श्रुति का है परम धर्म उपकार। श्रुतियां कहती हैं सबसे बड़ा धर्म उपकार है। और तजी हो तुरत देहिते ही है तू, और धरे चंद्र मोले वृषिके तू। तजी हो तुरत देहिते ही है तू, और धरे चंद्र मोले वृषिके तू। फिर काम ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वश कीन सकल संसारा, कोपू जमे बारी चरखे तू, छनमो मिटे सकल ब्रह्मचर्य व्रत। पूरा का पूरा समाज विस्कृत हो गया। कहते हैं धरी न काहू धीर, और सबके मन मन से हरे। जिस समय काम ने विस्तार किया, अच्छे अच्छे साधकों का चित्त विचलित हो गया। देखें जो निषिद्धन ब्रह्म में ते नारी में देखत रहे, जो अपने अंतःकरण में निरंतर ब्रह्म का चिंतन करते थे, वो अब स्त्रियों के मुखारविंदों की ओर देख रहे हैं। संगम करें तलाव तलाई, जहां सदशा जलन की वर्णी, को कह सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल तल चारी, भय कामवश समय विसारी। इस प्रकार से काम का विस्तार कहते हैं कि धरी न काहू धीर, सबके मन मन से जहरे। लोग तुलसीदास जी के पास आ गए, बोले बाबा ये आपने क्या लिख दिया, धर्म ही नष्ट हो गया, कोई बचा ही नहीं। कहा भी बदलो इसको, दूसरा लिखो। तुलसीदास जी ने कहा जो मैं एक बार लिख देता हूं उसे काटता नहीं। और उसके बाद में हनुमान जी को याद किया, कहा ये तो नैया ही डूब गई कि सबके मन मन, कोई बचे ही नहीं, धर्म का जड़ ही समाप्त होगी। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, एक लाइन और लिखो। बोले अब क्या लिखे? कहते हैं जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल महु। जे राखे रघुवीर, अब इसका अर्थ ये हो गया कि राम जी ने जिनको बचा लिया वो बच गए काम के प्रभाव से। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। बोले जे राखे रघुवीर, राम जी ने जिनको रखा वो काम के प्रभाव से बच गए। तो बोले राम जी ऐसा भेदभाव क्यों करते कि किसी को रखते हैं और किसी को नहीं रखते? बोले इसका अर्थ ही गलत कर दिया आपने। अर्थ इसका ऐसा नहीं है। बोले जे राखे रघुवीर का मतलब राम जी ने जिनको रखा वो नहीं, जिन लोगों ने अपने दिल में राम को रख रखा था, उस दिल के अंदर में काम का प्रभाव हो ही नहीं सका। क्योंकि एक मैदान में एक ही तलवार रह सकती है, एक मैदान में एक ही पहलवान रह सकता है, एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। जे राखे रघुवीर, जिन्होंने राम को अपने दिल में बसा रखा था, वहां काम का प्रभाव नहीं गया। काम सीधा पहुंचा वहां पर जहां भगवान शिव समाधि में बैठे हुए थे। और काम ने भगवान शिव के पास में सकल असंसर कला प्रवीणा सारी अप्सराएं, उसने वसंत ऋतु का विस्तार किया। करें गान बहुतान तरंगा, बहुविध कीड़े पान पतंगा। सब कुछ करने के बाद में भी जब काम कला, जब कुछ भी काम कला नहीं चली, तब भयभीत होकर के एक सौरव पल्लव मदन, वो जो है उस समय पर आम्र के पेड़ पर, चैत्र का महीना है, आम्र मंजरियां लगी हुई हैं, सौरव पल्लव, सौरव मानी आम के पेड़ पर चढ़ गया। भगवान शिव के ऊपर कामासक्त बाणों का प्रहार किया। भगवान शिव की समाधि खुली। भगवान शंकर जी ने सोचा कि इससे मेरी राम की साधना से किसी को क्या दिक्कत हो रही। तब शिव नैन खोल करके चारों तरफ देखा, नैन उघार चौदिश देखा, सौरव पद्म, और जो ही देखा काम है, तो तब से वो तीसरे नयन उघारा, तब से वो तीसरे नयन उघारा, तब से वो तीसरे नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जड़ छाया, चितवत काम भयऊ जड़ छाया, चितवत काम भयऊ जड़ छाया।
काम को जलाकर के भगवान शिव ने खाक कर दिया। और जो ही काम जला तो कहीं से चीखने की आवाज आई। भगवान शिव ने देखा एक स्त्री है जो रोती तड़पती शंकर के चरणों की ओर बढ़ी है। उसके कर्ण क्रंदन को सुनकर के भगवान शिव भी रोने लगे। ये काम की पत्नी रहती थी। हे विश्वनाथ, आपने क्या किया? मेरे पति की गलती क्या थी? इन देवताओं ने कहा तो देवताओं के कल्याण के लिए आए थे, लेकिन आप तो सारे विश्व के नाथ हो, लेकिन मेरे नाथ को खत्म करके आपने मुझे अनाथ बना दिया। भगवान शिव भी अश्रुपूरित होकर के कहा, चिंता मत करो। जब जदवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामयी भारा, कृष्ण तनय हुई है पतितोरा, वचन अन्यथा। शिव महापुराण में तो लिखते हैं कि रति ने जो कामदेव जल गया था उसकी राख को रख लिया था उसने बांध करके। और जब शंकर जी की भावरें पड़ रही थी और भावरों के समय पर उन्होंने कहा कि सती जी आपकी चली गई थी, इनको तो आपने बुला दिया, अब हमारे भी उनको बुला दो। आपकी पत्नी मिल गई, हमारे पति भी मिल जाए। तो वो जो उनकी भस्म थी वो शंकर जी को दी और शंकर जी ने उनके काम को वापस कर दिया, काम को जीवित कर दिया। जो शिव महापुराण में काम ऐसे जिंदा हुआ है। रोदति वदति बहुभाति करुणा करते शंकर पे गई, शंकर जी के पास में गई और शंकर जी की सारे देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की है और अद्भुत प्रार्थना करते हैं। नमामि शिमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शिमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, निराकार मोंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गौती मीशम गिरी, गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीशम्। अत्यंत दिव्यतम प्रार्थना हुई। सारे देवताओं को सामने आया खड़ा हो देख करके देवताओं ने देखा कि भगवान शिव इस समय रति के दुख में दुखी करुणा में डूब गए हैं। मौके का अवसर देखा, सब आ गए। कब आप जब लोगों के दुख दूर कर ही रहे हो तो हम लोगों का भी दुख दूर कर दो। शंकर जी व्यंग्य भी खूब करते हैं। जब देवता आकर के पृथक पृथक कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के बोले, कहा हूं अमर आए के ही हेतु। देवताओं को देवता कह करके नहीं पुकारा, कहो अमर। हम तो समझते थे स्वर्ग में रहने वाले सब अमर होते हैं और जो अमर होते हैं उन्हें दुख किस काम का। कहो अमर आए के हेतु, आप तो अमर हो, आप क्यों मेरे पास में आए हो? तो देवताओं ने कहा, हमारी यही समस्या है कि हम अमर हैं। अगर अमर ना होते तो 2-4 राक्षस 3-4 तलवारें मारते मर जाते, लेकिन अब अमर है, कोई पकड़ ले तो जितना चाहे मर मर के पीटता रहे, क्योंकि मरना है नहीं, अमर। आप रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा पढ़ो यार, इतनी मजाक की भाषा। कहते हैं कि जब देवन आवत सक्यु सकोहा तो देवन रावण आवत तक्यु सकोहा तो देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण जब अट्टहास करके हुए आता था तो सारे देवता लोग गुफाओं में घुस जाते थे। तो हमने ऐसी थोड़ी खूब आनंद लिया, रामायण में पढ़ते थे, सोचते रहते थे जी मतलब ये देवता लोग गुफाओं में ऊपर क्यों नहीं भग जाते थे, अदृश्य हो जाते। देवता लोग गुफाओं में घुस जाते थे। क्यों घुसते थे गुफा में मालूम है? क्योंकि रावण के थे 10 सिर और 20 भुजा, वो गुफा में घुसा ही नहीं पाता था। कहीं ये सिर फूटे, कहीं वो सिर फूटे, कहीं जे बाव चल जाए, कहीं जे बाव, यहाँ घुटनी चल जाए तो कहीं पाँव को चल जाए, इसलिए वो गुफा में नहीं घुसता था। इसलिए ऋषिमुनि लोग भी गुफाओं में ही रहते थे रावण से बचने के लिए, शांति होती इसलिए। तो रावण आवत, तो कहने का मतलब कहो अमर आए के ये हेतु। और देवता लोग दो कितने चाटुकार लोगों से बड़े सावधान रहना चाहिए।
देवताओं ने क्या कहा? बोले निज नयन ने देखा चाहे नाथ तुम्हारा विवाह। आप अकेले रहते हो, अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग सोचते हैं आपका घर बस जाए, बस यही काम है और कुछ नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे शंकर जी के लिए आए। निज नयन, और कोई तमन्ना नहीं है, हम बस चाहते हैं कि आपका घर बस जाए, आपकी शादी हो जाए। बोले जे क्यों नहीं कहते हो कि मार मार के तारकासुर ने भगाया है? न तुम्हारी कोठी है तुम्हारे पास, न बंगला है, न गाड़ी है, न वेतन है, न भत्ता है, न नौकर, न कर्मचारी, मारे मारे फिर रहे हो, इसलिए आए हो मेरे पास में कि महाराज कृपा करो कि हमें दिल्ली पहुंचा दो, भोपाल पहुंचा दो, कुछ तो कहीं तो पहुंचाओ। जे क्यों नहीं कहते हो? आए अमर कहो, अमर आए की हेतु। बोले निज नयन ने देखा चाहे, बोले हमारा घर कि तुम्हारा घर बसाने के लिए आए हो? हमसे कह रहे हमारा घर, चलो कोई बात नहीं, जब आए हो। अब महाराज तैयार हो गए, भगवान शंकर जी प्रसन्न, सब लोग प्रसन्न। और महाराज अब सनकादि हेमवंत जी को पता लग गया, भगवान शिव ने समाधि खोल दी है, उनको सूचना मिली, तो पत्री सप्त ऋषन सोई दीनी गए पद विनय हिमाचल, पत्रिका लग्न पत्रिका लेकर के कहा पहुंचाई गई। अब इधर महाराज विवाह की जब तैयारी हुई तो फिर ये पता लगा कि अब तो शंकर जी का विवाह होगा। तो दो देवियां शंकर जी के पास में आई, सरस्वती जी और साथ साथ में उनके साथ में लक्ष्मी जी आई। और दोनों देवियों ने भगवान नारायण से निवेदन किया कि विवाह होने वाला है। बोले हाँ होने वाला तो है। बोले शंकर तो सभी के देवता है। बोले हाँ सबके। तो सभी आनंद में डूबेंगे। बोले सबको आनंद होगा। तो बोले अगर आप आज्ञा दो तो शंकर जी को दूल्हा के रूप में कौन सजाएगा, वहां तो कोई माताएं हैं नहीं, तो आप आज्ञा दो तो शंकर जी को दूल्हा के रूप में हम सजाएं। विष्णु जी मुस्कुराए, बोले हंस क्यों रहे हैं? बोले शंकर जी भी बड़े अर्धंग हैं और उनके दूतगण तो और ही अर्धंग हैं, इसलिए पहले हमें पता लगा लेने दो, प्रस्ताव भेजते हैं, अगर वो तैयार होंगे तो हम भेज देंगे आप लोगों को सजाने के लिए, नहीं तो तुम घर ही बैठो। सो नारद जी को बुलाया, भगवान नारायण ने कहा शंकर जी को सूचित करो कि वो दूल्हा बनेंगे। बोले हाँ दूल्हा बनेंगे। तो सूचना क्या देनी? बोले सूचना ये देनी है कि उनको दूल्हा के रूप में उनको सजाने के लिए फॉरेनर्स आएंगे। हाँ, स्वर्ग से बैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी जी आएंगी और विधि लोक से सरस्वती जी आएंगी। नारद जी ने कहा महाराज खुशखबरी का संदेश है कि आपको सजाने के लिए विदेश से माताएं आएंगी सजाने के लिए। शंकर जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अपने मंत्रियों से तो मैं पूछ लूं, गणों से। और रुद्र गणों को बुला करके शंकर जी ने पूछा कि हमको सजाने के लिए विदेश फॉरेनर्स लोग आएंगे, लक्ष्मी जी आएंगी, सरस्वती जी आएंगी। सारे गणों ने उठ करके कहा कि अस्वीकार करते हैं हम, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे राष्ट्र का अपमान है, हमारे राष्ट्र के देवता का सम्मान, हमारे राष्ट्र के देवता का श्रृंगार राष्ट्र के ही लोग करेंगे और राष्ट्र की वस्तुओं से ही होगा, बाहर की ना कोई चीज का प्रयोग किया जाएगा और ना बाहर का कोई व्यक्ति आएगा। तुम का ताली बजाओगे यार, तुम वो चाइना की जो दिया चलाई तो तुम बंद नहीं कर पा रहे जी। यहाँ की बात नहीं कर रहे, तो बाहर की बात कर रहे हैं। तुम यही संकल्प ले लो कि चाइना में प्रादुर्भूत हुई चीजों को ही हम घर में नहीं लाएंगे तो ही हो जाए। शंकर जी ने कहा ये सब काम नहीं चलेगा। और रुद्रगणों ने कहा कि हम ही ने हरदम सजाया आज तक, हम ही आपको सजाएंगे। शंकर जी ने कहा तुम सजाओगे? बोले हाँ हम ही सजाएंगे। नंदी भृंगी भूत प्रेत सब खड़े थे। बोले क्या सजाओगे? बोले आपको सजाएंगे। बोले हमें नहीं सजाना है, दूल्हा बनाना है तुम्हें। बोले हाँ तो बना लेगी, कौन सी बड़ी बात। तो बोले तुम कभी दूल्हा बने हो? नहीं दूल्हा तो नहीं बने। भूत प्रेत दूल्हा बने हो? नहीं दूल्हा नहीं बने। बोले तुमने भूत प्रेत कभी देखे? बोले हमने देखे भी नहीं। कहा तुम दूल्हा बने नहीं और भूत प्रेत तुमने देखे नहीं, तो तुम दूल्हा सजाओगे कैसे? Yes, I know is there some problem, but we will search some कुछ इसका रास्ता। बोले क्या कि? बोले आप लिस्ट मंगा लो उन विदेश के लोगों से कि दूल्हा को क्या क्या पहनाया जाता है, वो चीजें हम पहना देंगे, पर बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे। अब लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने श्रृंगार की एक लिस्ट बनाई कि दूल्हा को क्या क्या पहनाया जाता है, और वो लिस्ट शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने भूत प्रेतों को दी। अब वो दूल्हा को सजाने के लिए चले
और आप जानते हो दूल्हा को देवता कहते हैं। जब कन्यादान करते हैं ना तो पंडित जी कहलवाते हैं नारायण रूप है? ये दूल्हा जो है नारायण रूपा है, दूल्हे उनके लिए जो है लक्ष्मी रूपा वधू को समर्पित करते हैं, देवता कहते हैं उसको। और जो दूल्हा होता है वो सृजन का देवता होता है, सृष्टि के विस्तार का देवता होता है। विवाह करने जा रहा है, विवाह होगा, संतानें पैदा होंगी, संसार फलेगा फूलेगा, सृजन का देवता होता है। और वो भूत प्रेत शंकर जी को दूल्हा के रूप में सजाने के लिए कहां ले गए? बोले प्रलय कोठरी में ले गए, जहां जब प्रलय करने के लिए शंकर जी का श्रृंगार होता है ना, जैसे मिलिट्री वाला होता है ना, इधर अपनी पिस्तौल टांगता है, इधर तलवार टांगता है, इधर जैसा वो पूरी लैस होकर के सब एक एक चीज उठाता है, ऐसी जहां पर प्रणय का श्रृंगार होता है शंकर जी का, ननाद ढक्काम नव पंचबारम, ऐसे भगवान शिव का जहां होता है वहां दूल्हा का श्रृंगार करने के लिए गए शंकर जी। अब वो पर्चा बार बार उड़ रहा था, सो एक सर्प को उठाया, बैठा दिया उसी के ऊपर कि पर्चा ना उड़े। कहा पढ़ो क्या लिखा है, नंबर 1 पर क्या पहनाया जाए? कहा पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि दूल्हा को सोने का मुकुट पहनाया जाए। बोले सोना कैसा होता है? कहा वो सूर्योदय होता है ना, सूर्यास्त होता है, उस समय जो आकाश की रंग होता है वही होता है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे तो भगवान शंकर जी की जटाएं, तो ये सोने का मुकुट लाने की जरूरत क्या है? अच्छे ढंग से उन्होंने भगवान शंकर जी की जटाएं खोली सांप की, और 20 भूतों ने पकड़ी वो जटाएं, और शंकर जी बीच में बैठे, और गन्न वन ऐसे 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 लेकर के समुद्र मंथन की तरह ऐसे ऐसे करके उन्होंने जटाएं बांधी, ऐसे ऐसे कर ऊपर तक ऐसे चली गई जटाएं। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट आई मोरे समारा। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट आई मोरे सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट सोने की तरह चमकती हुई जटाओं को ही गुल मोल करके ऐसी ऐसी ऊपर तक जटा बन गई। बोले मुकुट बन गया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अब बोले अब क्या पहना जाए? दूसरे नंबर पर लिखा हुआ था दूल्हा को मोर पहनाई जाए। बोले वो मोहर सोने की होती थी, अब कागज चमकने वाला चिपका देते हैं उसमें। अब बोले उसके ऊपर भी एक कलगी निकलती है, वो भी चमकती हुई रहती है। तूने कहा ये मोर किसी ने देखी नहीं। बोले क्या करें? तो एक मणिहारा सर्प लिया, सोने की तरह उसकी चांद थी, और उसमें मणि जैसे दिब्बे थे, चमक रहा था। सो एक विशाल सर्प को उठाया और उसकी पूंछ और उन्होंने कान के पास की जटा एक ढीली की और उसमें बांध दी, और उसके बाद में गन्न मन्न करके ऐसे सर्प को लपेटा, ऐसे ऐसे करके, और ऊपर में फन कर दिया जटा के ऊपर में। अब जटाओं का मुकुट और मणिहारा सर्प ऊपर, वो मणि चमक रही है उसके ऊपर में। बोले मोर हो गया। 2 आंखें अलग चमक रही हैं, मणि उसकी अलग चमक रही है, और बीच में 2 जीवें अलग लप 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 कर रही है। अब महाराज बड़ा सुंदर मुकुट भी हो गया और मोर मुकुट भी हो गया, और कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूति पट के हर छाला। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूति पट के हर छाला। शशि ललाटे सुंदर श्री गंगा, शशि ललाटे सुंदर श्री गंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूति पट के हर छाला। कब दूल्हा के कानों में कुंडल पहनाए जाए तो क्या पहनाया गया? बोले का कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में जहां पर्यायवाची शब्द हैं उन शब्दों का भी अर्थ अलग हो जाता है। सर्प मानी अलग सर्प होते, अजगर मानी अलग, भुजंग मानी अलग, और ब्याल मानी सर्पों के बच्चे। ब्याल क्या होता है?
सर्पों के बच्चे। तो एकदम रेंगते हुए चमकदार एकदम जो सर्प के बच्चे थे, उनको हाथों में ऐसे अंटा दिया और हाथों में चमकता हुआ सर्प एक इधर हाथ में कर दिया, एक इधर हाथ में। कुंडल, कंकन, हाथों में, कानों में कुंडल भी। बोले कुंडल कहां से लाए? तो विश्वनाथ जी तो नाथ हैं, इतने बड़े बड़े छेद हैं। एकदम छोटे वाले प्यारे से सर्प के बच्चे लिए और उनकी पूंछ डाली इसमें, पीछे तरफ से डाला इसमें कान के छेद में, और फन के पास में अंटी दे दी और दोनों कानों में कुंडल सर्प के बच्चों को डाल दिया। और वो सर्प के बच्चे घूम रहे हैं और उनके जो फन है ना, वो फन शंकर जी के कान में है, ऐसे फन फन कर रहे हैं। दुनिया के दूल्हा जो कुंडल पहनते हैं वो केवल हिलते हैं, पर भोलेनाथ ने दूल्हा जब बने जो कुंडल पहने वो हिलते नहीं, वो चलत कुंडलम भ्रूष नेत्रम विशालम, वो चलते हैं। दुनिया के ऐसे ऐसे कुंडल ने अपने नहीं देखे होंगे। चलत कुंडलम भ्रूष नेत्रम विशालम। अब गरल कंठे, मुक्ता हार पहना जाए दूल्हा को। बोले कहां से लाए? बोले गरल कंठ का। कोई बात नहीं, गले में जो मान सहित भी सिखाए के जो गरेल में नीला नीलमणि की तरह जो बड़ा, बोले यही कंठ है। कंठ वही तो है जो कंठ में हो, और ये वास्तव में कंठ में है। मुस्करा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया। जो मुस्कुरा करके जहर पी सकता हो, वो दुनिया में अपमान का जहर वो जीना सीख गया। इसलिए कहते हैं शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, कुंडल कंकन पहरे वाला और तन विभूति। अब आगे लिखा हुआ था कि दुल्हा को उबटन कराया जाए। उबटन जानते हैं ना, काले लड़के को गोरा बनाने का प्रयत्न होता है उसमें। ये बड़ी समस्या है संसार में। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा कि लोगों का दुखी होने का कारण क्या है? बोले किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट होते ही नहीं। विधाता पितम न रंजयति। अगर ठंडी आ जाए तो कहेंगे भगवान बड़ी ठंडी है, निकलना मुश्किल हो गया, थोड़ी गर्मी दे दो। और गर्मी आ गई, भगवान जी बड़ी गर्मी है, बड़ा मुश्किल है घर के अंदर में रहना। भगवान कहते कैसा पागल आदमी, जब ठंडी थी कहते गर्मी चाहिए, और गर्मी देती तो ठंडी चाहिए। तो ये बड़ी समस्या है। आपको अमेरिका का अनुभव बताएं। अमेरिका में गर्मी के टाइम पर कुछ लोग गाड़ियों में बैठे हुए चले जा रहे थे। जब भी भैया हमें अमेरिका में मिले थे इसलिए देख रहे हैं। अब वहां पर क्या होता है, गाड़ियों में गर्मियों के टाइम पर 1 बजे 2 बजे उघारे लोग गाड़ियों में बैठ के चले जा रहे हैं, और इतना कान फोड़ू उनका भी डीजे बजता है। तो हमने किसी से पूछा जी कहाँ जा रहे हैं? बोले समुद्र के किनारे। हमने कहा वहां जी क्या करेंगे? कहा बिना कपड़े के उल्टे लेटेंगे। क्यों लेटेंगे? बोले जी गोरे ज्यादा हो गए, सूर्य की किरणें पड़ेगी, सूर्य काले हो जाएंगे, इसलिए गोरे से काले होने के लिए उधर जा रहे हैं। और भारत में कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में निकला मत करो, दोपहर में निकला मत करो नहीं तो काले पड़ जाओगे। ये बड़ी ऐसी समस्या है। निकला ना करो, क्या काय की रानी भला जो भी हो आप जाना, काला पड़ जाएगा। जो गोरे हैं वो काला बनना चाहते हैं, जो काले हैं वो गोरे। हमारे यहाँ पर एक बच्चे भी बड़े विचित्र होते विद्यार्थी। एक लड़के को मैं जो ही अब पहले बच्चों में ज्यादा रहते थे, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। अब 6-7 महीने तो विदेश की कंट्रियों में हो जाता है। जब भी देखो तभी वो लड़का साबुन लेके नहा रहा है, लाइफ बॉय साबुन लिए नहा रहा है। हम कहे यार तू इतना क्यों नहाता है? तो वो तो नहीं बोला, दूसरा बताया। बोले कि उनको सर ने बता दिया है कि लाइफ बॉय साबुन से नहाओगे तो गोरे हो जाओगे तुम। चक्कर है। तो वो ओवटन का मतलब ये होता है कि उसमें दही होता है, हल्दी होती है, और क्या क्या चीजें वो तो जो लोग लगाते हैं उनको मालूम होगा। हम तो कहते हैं कि ओवटन की जगह पर कभी कभी उसको रोम पाटन भी कह देते हैं। लगाने वाले इतनी जोर से रगड़ते हैं, इतनी जोर से रगड़ते हैं कि उनके रोम तो दूल्हा उचक पड़ता, अरे धीरे से करो, रोम पाटन हो जाता है। तो ओवटन क्या होता है? भूत प्रेतों ने कभी ओवटन देखा हो तो बताए। शंकर जी ने कहा डजंट मैटर, जस्ट सेंड समबॉडी टू काशी जी।
किसी को भी बनारस भेजो। बोले क्यों? कहा बनारस में मणिकर्णिका घाट है और मणिकर्णिका घाट में 2400 घंटों मुर्दे जलते हैं। जो अभी अभी तत्काल में जो मुर्दा जला हो उसकी भस्म मंगा दो और मुर्दे की भस्म आगे तन विभूति। शंकर जी दुनिया को प्रेरणा देते हैं, तुम्हें शरीर पर कितना भी लाखों रुपए का तुम इत्र तेल फुलेल कितने भी क्रीम पाउडर लगा लो, लेकिन अंत में तो ऐसे राखी ही बनना है। इसलिए तन विभूति, तन पर भगवान ने श्मशान की मुर्दे की विभूति लगानी। अब क्या लिखा है? बोले आगे लिखा हुआ है कि दूल्हा को पीतांबर पहनाया जाए। बोले पीतांबर कहां से लाए? भगवान शंकर जी ने कहा कि हमारे पास में जो बागंबर है ना वो भी पीला ही तो है, ले आओ उस बागंबर को उठा। अब बाबा विश्वनाथ जी ने बागंबर, अब बागंबर मानी चमड़े का। अब चमड़ा कपड़े की तरह टाइट थोड़ा बन सकता है, कब खुल जाए कोई पता नहीं। तो प्रेत ने कहा भोलेनाथ ये पीतांबरी तो आपने खाल की पहन ली, बड़ी अच्छी, पता नहीं और कहीं भाव रोग समय खुल जाए। तो शंकर जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, बेल्ट उठाओ। पैंट पीछे नीचे ना खिसके उसके लिए बेल्ट होती। बोले बेल्ट उठाओ। बोले बेल्ट कहां से लाए? कहा एक सर्प उठाओ। एक सर्प को लिया और बगल में ऐसे लगाया और इस तरफ में ऐसे कर दिया, ऐसे लगा के आंटी लगाई, ऐसे कर दिया। बोले वो गांठ तो सुरक्षित हो गई, कहीं इधर की गई तो कौन सी बेल्टों की कमी। एक दूसरा उठाया, फिर एक को इधर से लपेटा और एक का फन इधर, एक का फन इधर, एक का फन इधर, एक का फन इधर, एक का फन इधर और इधर तो है ही, ऊपर भी बैठे। कुंडल तन विभूति पटके हर छाला शशि ललाट सुंदर। अब कहते हैं कि तैदीप्यमान चमकता हुआ शशि अर्वक का अर्चन किया जाए। बोले अर्वक की क्या जरूरत है? यहाँ तो चांद, द्वितीय का चांद विराजमान है, चांद को समाना। शशि ललाट। बोले गंगा जल लाओ। शंकर जी ने कहा कहां रहने के लिए जाओगे? थोड़ी सी जटा खोली, धगत 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 जल ललाट भट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखर रथ प्रतीक्षण। भगवती भागीरथी गंगा जी की एक धारा एकदम निकल पड़ी। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। कहा चंदन लगाया जाए। बोले चंदन किस लिए लगाते हैं? कहा चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीसरा जो विवेक का नेत्र है उसके लिए चंदन बीच में लगाया जाता है। कहते हैं शशि ललाट सुंदर गिर श्री गंगा नयन तीन। का यहाँ तो तीसरा नेत्र वैसे अगर खुल जाए तो प्रलय मच जाती। तो कहते नयन तीन। बोले यज्ञोपवीत, तो यज्ञोपवीत भी भगवान शंकर जी ने एक विषधर भुजंग उठाया और डाल लिया गले में। अद्भुत दिव्यतम भगवान शंकर जी का श्रृंगार हुआ। सब कुछ श्रृंगार हो जाने के बाद में लिखा हुआ था कि दूल्हा के लिए एक चाकू दिया जाए या तलवार। पहले तलवार देते थे, अब चाकू दे देते, नजर न लग जाए इसको कुछ, इसके लिए और देते हैं। एक बात मुझे याद आ गई, बहुत बचपन की, बहुत दिन बाद याद आई। परीक्षा जब देते थे तो एक लड़के ने परीक्षा बेंच पर चाकू रख रखा था और हमारे लाल घाटी गुफा मंदिर के महाराज जी बड़े तेज थे। उन्होंने चाकू देखा, सुनो गुस्सा आई, 2 थप्पड़ दिए उसके नाक से, रक्त गिरने लगा। अब सेंटर था परीक्षा का, बाहर से लड़के आए थे, उस कोई बाहर का लड़का था। तब उसके स्कूल ने कहा कि महाराज जी इसकी शादी है और उसका वो चाकू रखे हुए है, वो कोई गुंडे का चाकू नहीं था उसका। हमने कहा कि अब पता लगा इससे कैसी नजर उतरती, ऐसी नजर थी उसकी। तो थोड़ा सोच के करना पड़ता है नजर का काम। तो इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज दूल्हा को एक तलवार पकड़ाई जाए ताकि लोहा दिया जाए, किसी की नजर ना लगे। भगवान शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, हमारा त्रिशूल दे दो। कर त्रिशूल
कि त्रिशूल जिसने धारण कर रखा है उसे, जो त्रिशूल का दर्शन करता है उसे किसी की नजर लगती ही नहीं है, क्योंकि त्रिशूल मानी तुम्हारे जीवन के जो 3 शूल हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। भगवान शंकर जी के त्रिशूल का दर्शन करो, सारे दैहिक दैविक तापा भग जाते हैं। कर त्रिशूल, भगवान शंकर जी ने त्रिशूल ले लिया, और त्रिशूल लेने के बाद में कर त्रिशूल और डमरू। अब किसी ने कहा कि महाराज सबसे अच्छी बारात तो वही मानी जाती है जिसमें बैंड बाजा पार्टी अच्छी हो, सबसे अच्छी बैंड बाजा पार्टी, और जितना पैसा धनी होता है उतना ही गजब का बैंड आता है उसका। हाँ, तो उन्होंने कहा कि महाराज बैंड बाजा कहां से बुलाया जाए, किस कंपनी का, कहां से आएगा? शंकर जी ने कहा बैंड बाजा क्या होता है? शंकर जी ने कहा सुनो, सांप कान खोल करके सुन लो, ये भारत देश है, फिजूल खर्ची मुझे कतई पसंद नहीं, कोई बैंड बाजा पार्टी नहीं आएगा, बैंड हम खुद बजा लेंगे, बैंड हम खुद बजा लेंगे। इसलिए उनका बताओ, लाओ हमारी डमरू कहाँ है? दूल्हा खुद अपने हाथ में डमरू लेके बजाने के लिए बैंड, शंकर जी कैलाश ब्रांड आ गया। हमारा गजब का लोग होता। अब वो क्या होता है, यहां तो कीर्तन करो तो थोड़ा माताओं को संकेत करना पड़ता है कि अब कीर्तन हो रहा है, लेकिन शादी में कुछ नहीं संकेत करना पड़ता है। बीच सड़क को जाम कर देती हैं माताएं। हाँ, एक यहीं ग्वालियर के सज्जन थे, किसी दिन आएंगे शायद, हमारे डीके शर्मा जी, अभी गए थे हम उनके घर। तो एक शादी में नहीं माने, हमको बुलाया। देखो शादी में साधु को बुलाना नहीं चाहिए और ना साधु को जाना चाहिए। कहो क्यों? इसलिए कि खतरा रहता है, साधु को भी खतरा है और लड़के वालों को भी खतरा है। खतरा ये है कि साधु चला जा रहा है, अब वो घोड़े पर बैठे हुए दूल्हा को देखे सजे धजे, क्या बाजे बज रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं लोग, तो साधु का मन विचलित हो सकता है। साधु सोच सकता है ये अब कहां घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ गए। कहते ना, जो खाए वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा। बोले हम किस चक्कर में पड़ गए, क्या सुंदर बाजे बज रहे हैं, कैसा डांस हो रहा है। तो हो सकता है बेचारे साधु की साधुता चली जाए, और दूसरा भी हो सकता है कि वो दूल्हा साधु को देखे, क्या सुंदर तिलक लगाए, सीताराम सीताराम रटते हुए चले जा रहे हैं, तो दूल्हा सोच सकता है यार कहाँ संसार घर गृहस्थी के झंझट में, देखो कितने अच्छे महात्मा ही, क्या सुंदर भजन कर रहे हैं। वो घोड़ा से कूद पड़े, क्या हमें नहीं जाना शादी में, तो भी खतरा, या तो दूल्हा भाग जाए या साधु भाग जाए। अब महाराज उन्होंने कहा कि कर त्रिशूल और डमरू विराजा। भगवान विश्वनाथ जी हाथ में आपको बता रहा था कि ऐसे तो लोगों को शर्म आती है। उसमें मैं गया, एक मंत्री जी भी हमारे साथ में थे, मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के टाइम के, सत्यदेव कटारे, शायद आप ही के क्षेत्र के थे कहीं के, बड़े प्रिय थे। और उन्होंने कहा कि खड़े हुए थे और बारात आ रही थी, हम लड़की पक्ष से थे, इतना गजब का बैंड बज रहा था कि पूरी धरती हिल रही थी। पर जो बैंड बज रहा था वो तो बज रहा था उसमें कि लड़की काले कपड़े पहन करके जो डांस कर रही थी, हम देखते रहे उसको, इतने गजब का डांस। तो हमने उनसे पूछा, मंत्री जी से, कटारे जी से, हमने कहा ये लड़कियां भी बैंड बाजे के साथ में मिल जाती होंगी, जैसे बैंड बाजा करती हैं उसी तरह से? बोले नहीं महाराज, ये बैंड का कि नहीं। हमने कहा तब? बोले वो जो दूल्हा बैठा है ना, उसी की बहन है। अच्छा। तब हमें एक वो बॉम्बे का भजन याद आया, सुना दे, एक ही लाइन सुनाएंगे। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुम्हेगा, कौआ मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना तुम्हेगा, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा
गाना धुनेगा, कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा, गाना धुनेगा, कौआ मोती खाएगा। भरी सड़क पर बहना नाचे, भरी सड़क पर बहना नाचे, बंदू खड़ा मुस्काएगा। हंस चुनेगा, गाना धुनेगा, कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा, गाना धुनेगा, कौआ मोती खाएगा। मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, एक फिल्म। अब फिल्म का नाम तो अब मुझे याद है, पर उसमें एक मेरी आवाज सुनो, नाम भी बता देते, मेरी आवाज सुनो। अब उसमें ये दिखाया गया था कि एक कोई दूसरा लव जिहाद का जो चक्कर होता है ना, उसमें कोई एक अधिकारी के बहन को फंसा करके ले गया, शादी झूठ मूठ की कर ली। और वो भाई जब एक दिन आया लौट करके नौकरी से, माँ ने बताया शादी हो गई, तो वो उसके लिए कुछ सामान लेकर के उस जगह पर पहुंचा मिलने के लिए। तो वहां पर पता लगा कि वो तो यहाँ पर नहीं है, और फिर उसके बारे में ये भी पता लगा कि वो तो यही काम करता है इस तरह से। उसके बाद में भाई उसकी तलाश करता है, और भाई तलाश करते करते वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी बहन बिक चुकी है, और वो नृत्य कर रही है लोगों के बीच में। और जब वो बहन अपने भाई को देखती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती, वहीं से छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेती है। और आज हम इन विवाहों के अंदर में कौन सी सभ्यता को विकसित कर रहे हैं, कौन सी संस्कृति? कथाओं में तो आपको शर्म आती है, कथाओं में भगवत नाम संकीर्तन होता है, उसमें शर्म आएगी, और सड़क को जाम करने में शर्म नहीं आएगी। अरे नृत्य ही करना है तो मीरा बनो, भगवत नाम संकीर्तन में करो, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। भगवान शिव डमरू खुद बजाते हैं। कहते हैं जिस देश के अंदर में आधे से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हो, न जाने कितने लोगों के ऊपर छत नहीं है, कितने लोगों पर तन पर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, और कितने लोग 2 जून की रोटी उनको नहीं मिल रही है, उस देश के लोग विवाह के नाम पर धन की अर्थ की बर्बादी करें, ये कैसे संभव हो सकता है इस देश में? इसलिए कभी नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर ने तुम्हें अधिक धन दिया है तो बर्बादी मत करो। अपनी बहन की तरह जरा और भी 4 बेटियों को चुन लो, अपनी बहन की तरह, अपनी बेटी की तरह, कि जैसे हमने अपनी बेटी की विदाई की है, और भी 4 बहनों की हम विदाई करें, इनकी शादी करें। यही तो मतलब है शंकर जी के विवाह का। शंकर जी के चरित्र में आप देख लो, विवाह में एक भी फिजूल खर्ची की हुई, दूल्हा का श्रृंगार हो गया, एक भी चीज कहीं आई बाहर से, बैंड भी नहीं आया, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, दूल्हा खुद ही बैंड बजा रहा है। अब बोले उसमें लिखा हुआ है कि दूल्हा को घोड़े पर चढ़ाया जाए, तो बोले घोड़ा कहां से आ गया? बोले वो हमारा बैल है, लाओ उसको। और बैल बुलाया गया, भगवान शंकर जी उसी बैल पर चढ़ गए। अभी कुछ नई सभ्यता विकसित हुई विदेशों में, जब शादी होती तो दुल्हों को वहां पर, अब बेटियों को मालूम होगा, थोड़ी बता देना, शर्माना नहीं, कौन सी गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं पहले जब शादी होती, क्या कहते हैं उसको? अब देख लेना, हमने तो देखा है थोड़ा में, इतनी लंबी कार होती है, अपने पास पैसा ना हो, किराए में ही देने में उनको पता लग जाए, टांग टूट जाए, पर वो नियम है कि उसमें बैठ करके जाना पड़ेगा। भगवान शंकर जी कहते हैं हमारा बैल लाओ। अपने पास में टूटे पंचर की साइकिल नहीं, और लड़की वाले से कहेंगे कि हमें मारुति कार चाहिए। दे दिया, घर का दिया, और फिर भी कहते क्या दिया? सोचना चाहिए, क्या देता है बाप शादी में? आपको क्या दिया उसने?
अपने दिल का टुकड़ा दे दिया आपको निकाल करके। पूछो उस बाप से जो अपनी बेटी को देता है तुम्हें विदाई में, और जब तुम बाप बन करके बेटी को विदा करोगे तो तुम्हें पता लगेगा, अगर संवेदना होगी तो। एक मां अपनी बेटी को खो देती है। भाइयों को राखी के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है कि अगर बहन को छुट्टी मिलेगी घर से तो वो आएगी राखी बांधने के लिए। भाई अपना त्योहार तुमको दे दिए, घर का श्रृंगार चला गया, रौनक झुनक चलेगी, घर की मुस्कुराहट। जिस घर के अंदर में बेटियां नहीं होती ऐसा लगता है इस घर में कोई प्रसन्नता नहीं है, इसकी मुस्कुराहट नहीं है। बेटियां वरदान होती हैं घर के लिए, इसलिए उसमें सेवाएं अगर भगवान ने दिया है। इसलिए एक ध्यान रखना, लिखा हुआ है शिव महापुराण में कि जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस बिरादरी में एक बेटी अर्थाभाव के कारण अविवाहित रह जाती है, बिना पैसे के कारण उसका विवाह बाप नहीं कर पाता, वह समाज दलित हो जाता है, वह गांव नीचे गिर जाता है और उस जाति के लोग अपना सम्मान खो देते हैं। इसलिए अपने मोहल्ले की भी बेटी का ध्यान रखो, गांव की भी बेटी का ध्यान रखो, सब बेटियां आपकी अपनी। जनक जी के यहाँ पर क्या था, जनक भवन की शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी, सभी को उतनी संपन्नता दी है। शंकर जी महाराज दूल्हा पर बैठे हैं, घोड़े पर बैठे हैं, कहा घोड़ा लाया जाए, बोले घोड़ा नहीं है, फिजूल खर्ची नहीं, जो चीज है उसी पर लाओ, और अपने बैल पर बैठ गए। अब बैल पर तो बैठ गए, पंडित जी ने कहा कि इसमें एक मंत्र है कि घोड़ा के दूल्हा के हाथ में घोड़े की लगाम पकड़ाई जाए। अब आप तो बैठे हो बैल पर, तो अब ये मंत्र कहां से बोले और फिर कहां पर आप लगाम पकड़ोगे? शंकर जी ने कहा प्रॉब्लम क्या हो रहा है? बोले प्रॉब्लम ये हो रहा है, इसमें लिखा हुआ कि दूल्हा को घोड़े की लगाम पकड़ाई जाए। तो शंकर जी ने कहा इसमें चिंता की बात क्या है? एक टांग उठाई, आगे मुख करके बैठे हुए थे और पलट करके पीछे की तरफ मुख कर लिया और जो बैल की पूंछ थी उसको पकड़ लिया। कहा फोटो खींचो मेरा। और ये कितना सुंदर मैसेज है। प्राचीन काल में जो शादियां होती थी ना, क्या होता था उसमें, वो ये सब नहीं लगते थे कि हमारी आंटी दद्दा की साली में दुलूल जुलूल आ जाना, वो सब क्या जो भी अब आप लोग लिखते हो। अच्छी अभिव्यक्ति, प्रेम की अभिव्यक्ति का जो भी तरीका लोगों ने अपनाया हो, लेकिन उसमें गणेश जी होते थे, या तो फिर उसमें शिव पार्वती होते थे, या राम सीता होते थे। श्री राम जब विवाह में जाते हैं घोड़े पर जाते हैं, घोड़े मानी काम पर लगाम लगा करके जाते हैं, और शिव जब विवाह में जाते हैं तो बैल पर बैठते हैं, पूंछ पकड़ के जाते हैं। शंकर जी का चरित्र बताता है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना तो धर्म की पूंछ को पकड़े रहना, अगर तुम धर्म की पूंछ छोड़ दोगे तो गृहस्थ जीवन नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए धर्म की पूंछ पकड़ करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते। तो इसलिए कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, और चले बसह चढ़ बाजा ही बाजा। बसह मानी बैल, बसह असवारा। अब बैंड बाजे बजे, शंकर जी सज धज करके बाहर आए और देख शिवहि सूरी त्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हन जगनाई। देख शिवहि सूरी मुस्काही, बरलायक दुल्हन जगनाई। देख शिवहि सूरी मुस्काही, बरलायक दुल्हन जगनाई। देख शिवहि सूरी मुस्काही, बरलायक दुल्हन जगनाई। विष्णु बिरंचे आदि सूर्य व्रत, विष्णु बिरंचे आदि सूर्य व्रता। छड़ी छड़ी वाहन चले बराता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं व्याही दुल्हन अनुरूपा। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हन अनुरूपा।
के रूप में सज करके बाहर आए। देवांगनाएं हंस रही, वाह गजब का दूल्हा, आज तक इतना सुंदर दुल्हा देखा ही नहीं, और इतने सुंदर दुल्हा के लायक दुल्हन तो विधाता ने बनाई नहीं। और विष्णु जी महाराज क्या बोले? भगवान विष्णु जी ने मुस्कुरा करके कहा कि विष्णु कहा ऐसे बिहसी तब बोल सकले दिशिराज, बिलगे बिलगे हुए चलहु सब निज निज सहित समाज। का दूल्हा के अनुरूप अपनी बारात नहीं है, हंसी करई और पर पुरजाई। अगर इस बारात के साथ में हम लोग गए दूल्हा के साथ में, तो दूल्हा के अनुरूप तो हम लोग है नहीं, इसलिए हमारी हंसी उड़ेगी। इसलिए आप लोग अपने अपने संख्या के साथ में अलग अलग चलो, दूल्हा के साथ में, दूल्हा को अकेले चलने दो। अब बोलो ये कैसे बारात होगी? दूल्हा अकेला चलेगा और जितने लोग हैं विष्णु जी अलग अपने देवताओं को, वैकुंठ के लोगों को चलेंगे, इंद्र अलग चलेंगे, कैसे बात चलेगी? भगवान शंकर जी बोले अच्छा तो तुम हमारी मजाक उड़ा रहे हो, तुम क्या सोचते हो हमारे पास में बाराती नहीं है? भगवान शंकर जी ने उसी समय पर इनविटेशन कार्ड बंटवाए। बोलो दुनिया में आज तक आपने ऐसी शादी सुनी हो तो बताओ कि दूल्हा सज करके बाहर आ गया, उसके बाद में इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण कार्ड बांटे गए, भृंगन प्रेर सकलगन टेरे, और सबके लिए निमंत्रण भिजवाया गया। अब शंकर जी के रिश्तेदार तो देश में भी विदेश में, रूस अमेरिका जापान, जहां जहां मुर्दे मरते हैं सब जगह भूत प्रेत होते हैं, सब शंकर जी के रिश्तेदार। अब चारों तरफ भृंगन प्रेर सकलगन टेरे, चारों तरफ से भूत प्रेतों की जमान आनी शुरू, कोई काले, कोई गोरे, कोई इधर के, कोई उधर के। अद्भुत दिव्यतम उनके अलग अलग स्वरूप थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं नाना बाहन नाना बेसा, नाना बाहन नाना बेसा, विशेष शिव समाज निज देखा, विशेष शिव समाज निज देखा। को मुखहीन, किसी को मुख ही नहीं है। अगर कोई वेलकम में पानी लेकर के आए तो किस तरफ जाए, मुख है ही नहीं उनको, को मुखहीन। और दूसरा देखे तो चारों तरफ चप चप मुख, विपुल विपुल अनगिनत मुख, को मुखहीन विपुल मुख काहू, और रिष्ट पुष्ट को कहते बिनु पद कर को बहुपद बाहू, बिन किसी को हाथ पांव है ही नहीं। तो बोले फिर वो चल कैसे रहे थे? बोले पुराने जमाने में जब सड़कें पड़ती थी, तारकोल के डिब्बा नहीं होते तो झनगा देते थे ऐसे, सो ऐसे ही लोटन बाबा की तरह लोटते हुए चले आ रहे हैं, हाथ पांव है नहीं। को तन कहते हैं कि बिनु पद कर को विपुल नयन को, नयन भीना, किसी को नेत्र है ही नहीं और फिर भी चल रहे, और किसी को अंगूर के गुच्छे की तरह आंखें लटकी है, तब तब जगमगा रही है ऐसे ऐसे। गजब के हैं तनखीन कौवत पीन पावन कौआ पावन, अलग अलग बान वेश सब चले जा रहे हैं। और अद्भुत दिव्यतम बारात को देख करके बम भोला, अद्भुत दिव्यतम भगवान विश्वनाथ जी की बारात है। और भगवान शंकर जी इस बारात को लेकर के जब चलते हैं तो अत्यंत आनंद की उमड़ चारों तरफ से होती है, लोग आनंद का अनुभव करते हैं चारों तरफ से। दूल्हा बने भोले नाथ ब्याही रचाने चले, दूल्हा बने भोले नाथ ब्याह रचाने चले, दूल्हा बने भोले नाथ ब्याही रचाने चले, दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याह रचाने चले, लेके निराली बारात लीला दिखाने चले, अरे लेके निराली बारात लीला दिखाने चले, दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याही रचाने चले, दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याह रचाने चले। बाबा विश्वनाथ
घड़ी आई। शिव चौदस की शुभ घड़ी आई। शिव चौदसी की शुभ घड़ी आई। शिव चौदस की शुभ घड़ी आई। बाजे नगाड़े आरू गूंजे शहनाई। बाजे नगाड़े आरू गूंजे शहनाई। महादेव देवों के साथ गिरजा को लाने चले। महादेव देवों के साथ गिरजा को लाने चले। दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याही रचाने चले। ओ दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याह रचाने चले। हरि बोल। मस्तक पे चंदा है नंदी सवारी। ओ मस्तक पे रंगा है नंदी सवारी। मस्तक पे चंदा है नंदी सवारी। मस्तक पे चंदा है नंदी सवारी। शहरा जटाओं का बांधे त्रिपुरारी। ओ शहरा जटाओं का बांधे त्रिपुरारी। डमरू त्रिशूल लिए हाथ जगी को नचाने चले। डमरू त्रिशूल लिए हाथ जगी को नचाने चले। दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याही रचाने चले। दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याह रचाने चले। आगे है चले पीछे देवों के टोले। वो आगे है चले पीछे देवों के टोले। आगे है चले पीछे देवों के टोले। आगे है चले पीछे देवों के टोले। पी के चले हैं भांग देखो रे भोले। पी के चले हैं भांग देखो रे भोले। घर घर में चर्चा है आज शिव गौरा ब्याही चले। हरे घर घर में चर्चा है आज शिव गौरा प्यारे चले। दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याही रचाने चले। और दूल्हा बने भोलेनाथ ब्याह रचाने चले। लेके निराली बारात लीला दिखाने चले। हर लेके निराली बारात लीला दिखाने चले। भगवान विश्वनाथ जी अद्भुत दिव्यतम दुनिया के अलौकिक दूल्हा है। और दूल्हा बनकर के जब चले तो बारात को देखने का सबसे ज्यादा शौक किसको होता है मालूम? बच्चों को। तो सब बच्चे एकदम आगे खड़े हुए थे। और जब बारात आई तो बालक सबले जीव पराने। जब बारात आई तो सबसे पहले तो देखा कि देवराज इंद्र सबसे आगे चल रहे थे। हिमवंत जी महाराज ने सोचा कि हो ना हो दूल्हा यही है। नारद जी बड़े सराहना कर रहे थे।
जो ही माला लेकर के अपने दामाद का, अपने दूल्हा का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, नारद जी ने हाथ पकड़ के खींच लिया। बोले महाराज ये दूल्हा नहीं है। बोले फिर ये कौन है? कहा दूल्हा नहीं, जो तुम्हारे दूल्हा का कर्मचारी संघ है उस समूह का ये अध्यक्ष है, ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो पीछे है। अब महाराज हेमवंत जी सोचने लगे, जिनका कर्मचारी विभाग का हेड इतना खूबसूरत, दूल्हा कितना सुंदर होगा। आगे बढ़ गए। अब वरुण देवता है तो अब्दुल रिमझिम रिमझिम जल वर्षा। कहा कि महाराज इनका स्वागत करें। बोले नहीं नहीं, ये तो जल भरिया है, तुम्हारे दूल्हा का जल भरता है, जल भरिया है। कहा वाह, जिनके नौकर कर्मचारी इतने सुंदर, फिर क्या कहना। सूर्य देवता है अत्यंत प्रकाश में। बोले महाराज ये तो उनकी लाइट जलाने का काम करते हैं, ये दूल्हा नहीं है। उसके बाद में भगवान नारायण आए, देखा नीला शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। देखते ही वो बढ़ चढ़े, बोले यही होंगे। बोले नहीं है, ये तुम्हें कैसे समझाएं, दूल्हा नहीं है। बोले तब ये कौन है? बोले तुम्हारे जो दूल्हा का अधिकारी विभाग है, उन अधिकारियों के ऊपर के ये अधिकारी है, ये दूल्हा नहीं है। अरे बाप रे बाप, जिनका दूल्हा का अधिकारी इतना सुंदर, फिर वो कितना सुंदर होगा। अब सारी जामात धीरे धीरे करके निकल गई और निकल जाने के बाद में अब शंकर जी की बारात असली शुरू हुई। भूत प्रेत, भूत ततैया विचैया, सब कौमुखहीन विपुल। अब जहां से वो शुरू हुए उसको देखते ही हिमवंत जी महाराज ने अपने नाते रिश्तेदारों को पीछे किया। कहा जरा पीछे हट जाओ, इनको निकल जाने दो। पुराने जमाने में बारातें आती थी तो बिजूका लोग भी आते थे, नाचने गाने स्वरूप दिखाने वाले। बोले वो सब आए होंगे, इनको निकल जाएंगे, उसके बाद में दूल्हा शुरू होगा। तो जो ही वो पीछे हटे तो नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज भूल मत कर बैठना, तुम्हारा दामाद यही है जो बीच में बैल में उल्टा मुंह करके बैठा हुआ है और जिसके सिर में सर्प लिपटे हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है, यही तुम्हारा दूल्हा है। चक्कर आ गए इनको महाराज। उसके बाद बालक सब ने जीव पराने, और जितने भी बच्चे थे वो सब बच्चे अपने पांव सिर पर रख करके भाग खड़े हुए। और सभी घर में जब गए तो माताओं के घर में अंदर घुसे तो माता कह रही बेटा ऐसे गिरते पड़ते क्यों, चल दरवाजा बंद करो, पहले दरवाजा बंद करो। बोले ऐसे घबरा क्यों रहे? अंदर जाकर के माता की गोद में अपना मुख ढक लिया। कहा जल्दी दरवाजा बंद करो। बोले क्यों? बोले बेटा क्या हुआ, बारात आने वाली थी। बोले बारात नहीं आई। बोले फिर क्या आया? बोले साक्षात यमराज जी अपनी पूरे कर्मचारियों के साथ में आ गए, और इस बारात को देखने के बाद में जो जिंदा रह जाए तो समझ लेना बहुत पुण्यवान है। जीवत जो रहे विवाह देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखे सो उमा विवाह घर घर बात असल लड़कन कही। जमकर धार किधों बरियाता, बरियाता थोड़ी है, ये साथ साथ जमधार आ गई है। बालक तो उधर गए। हेमवंत जी मजबूरन में पूजा आरती की। अब नियम ये था कि अब दुल्हा को परीक्षण किया जाए, मूसल से परीक्षण करते, मूसल घुमाया जाता है। सखियों से का परीक्षण करो, उनकी हिम्मत नहीं थी कि पास में जाएं, इसलिए विशाल एक बांस मंगाया और बांस में उस मूसल को बांधा गया और 20 सखियों ने पकड़ करके 10 गज दूर पर खड़े होकर के दूल्हा को ऐसे ऐसे परीक्षण किया गया। अब वो तो सब ठीक था, लेकिन सास को आरती उतारनी थी। सो सखियां डरती हुई, सहमी हुई, कांपती हुई अपनी मैना जी को लेकर के बढ़ी शंकर जी की तरफ। सास जी थर थर कांप रही थी, उनके हाथ में लोटा ऐसे बज रहा था, थाली के अंदर का लोटा। अब आगे बढ़ी तो सिर नीचे और थाली ऊपर उठा रही थी, थाली में दीपक था और नीचे मुख किए मैना जी और थाली ऊपर की शंकर जी की आरती उतारने के लिए। शंकर जी के गले में था एक सांप और सर्प ने अपने तरफ दीपक आते हुए देखा, जो ऐसा था वो ऐसा हो गया। थोड़ा दीपक को और किया, वो ऐसे हो गया, और ऊपर हुआ ऐसे घनघना करके उसने फन मारा उसी थाली में उस सर्प ने कि माता मैना जी के हाथ से वो थाली छूट गई। धड़ाम से 4 खाने चित्त गिरी मैना जी नीचे और पानी गिर गया, दीपक बुझ गया। अब आप जानते हो कि दामाद को, दूल्हा को अपनी सास में बड़ी ममता होती है। सांस गिर गई नीचे
सो शंकर जी ने जरा झुक करके नीचे देखा कि सांस कैसी है, और जो ही नीचे झुके तो उनके सिर पर था चंद्रमा, और चंद्रमा का अमृत टपका, और जो ही अमृत टपका तो बाघंबर पर गिरा, वो बाघ जिंदा हो गया। जो शंकर जी का कपड़ा था वो तो बाघ के रूप में जिंदा हो गया, और जहां से उसने एक गर्जना की तो जिस बैलगाड़ी पर बैठे हुए थे शंकर जी, जिस बैल के ऊपर उसने दुलत्ती मारी दूल्हा को पुटका नीचे, और वो बैल भाग खड़ा हुआ। शंकर जी ने सोचा कि ये शेर अगर कहीं बस्ती में चला गया तो 2-4 लोगों के ये फाड़ देगा, भी बदनामी हो जाएगी ससुराल में। सरों ने उसकी पूंछ पकड़ ली कि कहीं भाग न जाए। इधर जिस बैलगाड़ी जिस बैल पर बैठे हुए थे वो बैल भागा, तो सोचा अगर गाड़ी चलेगी तो हम जाएंगे कैसे जनवासे थे। सो एक हाथ से बैल को पकड़ लिया, कपड़ा है नहीं, कपड़ा तो बन गया शेर। एक तरफ शेर की पूंछ पकड़े, एक तरफ बैल की पूंछ पकड़े। कत शीश पर गंगा हंसे और भुजन भुसंगा हंसे, शशि को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में, जोई मिले सोई हंसे और मगन महेश हंसे। दूल्हा भी हंस रहे था, उन्हें पता ही नहीं कि ये लोग क्यों हंस रहे। कभी कभी हम लोग हंसी का रीजन नहीं